हेलो सर, नमस्कार। ऑन पैसिव परिवार में आपका स्वागत है। ऑन पैसिव परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफर्रा की तरफ से आपको एवं आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज जब भी लोग ऑन पैसिव का नाम लेते हैं, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे ऐसे भी हो, चाहे और जैसे भी हो, तो यहाँ पर एक बात जरूर सामने आती है कि मन में उत्साह बहुत सारा बढ़ जाता है। लोगों को अच्छा लगता है या तो यूट्यूब पर वीडियो देखना या ऑन पैसिव के बारे में बातें करना। लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, ये सब लोगों के मन में आता है कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ओ फाउंडर्स वेबसाइट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अक्टूबर में कुछ हम लोगों को टिप्स मिलने वाला है। और जैसे कि वहाँ पर ओरलैंडो, हाँ याद आ गया, अमेरिका में ओरलैंडो एक जगह है जहाँ पर श्रीमान एस मुफर्रा सर ऑन पैसिव के सीईओ निवास करते हैं। वहाँ से वो चलेंगे अमेरिका से और फिर कैलिफोर्निया और कनाडा इत्यादि सभी जगह घूमेंगे और जो मुख्य फाउंडर हैं उसके पास जाएंगे। और जब उनके पास जाएंगे तब वहाँ पर एक एक फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च होगा, एक प्रोडक्ट लॉन्च होगा, हम लोगों को वहाँ पर दिखाया जाएगा। कहते हैं कि एक दिन जब ऑफिस के सभी कर्मचारी पहुँचे तो उन्हें दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई मिली। उस पर लिखा था, कल उस इंसान की मौत हो गई जो कंपनी में आपकी प्रगति में बाधक था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सेमिनार हॉल में एक सभा आयोजित की गई है। ठीक 11 बजे श्रद्धांजलि सभा में सबका उपस्थित होना अपेक्षित है। अपने एक सहकर्मी की मौत की खबर पढ़कर पहले तो सभी दुखी हुए, लेकिन कुछ देर बाद उन सब में ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि आखिरकार वह कौन था जो उनकी और कंपनी की प्रगति में बाधक था। 11 बजे सेमिनार हॉल में कर्मचारियों का आना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे वहां इतनी भीड़ जमा हो गई कि उसे नियंत्रित करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करनी पड़ी। लोगों का आना जाना जारी रहा। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, सेमिनार हॉल में हलचल भी बढ़ती जा रही थी। सबके दिमाग में बस यही चल रहा था, आखिर वह कौन था जो कंपनी में मेरी प्रगति में बाधक था। चलो एक तरह से अच्छा हुआ वह मर गया। जैसे ही श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हुई, एक एक करके सभी उत्सुक और जिज्ञासु कर्मचारी कफन के पास जाने लगे। करीब पहुंचकर जैसे ही वे कफन के अंदर झांकते, उनका चेहरा फक पड़ जाता, मानो उन्हें सदमा सा लग गया हो। उस कफन के अंदर एक दर्पण रखा हुआ था। जो भी उसमें झांक कर देखता उसे उसमें अपना ही अक्स नजर आता, अपना ही चेहरा नजर आता। उस दर्पण पर एक पर्ची भी चिपकी हुई थी जिस पर कुछ लिखा था कि जो सबकी आत्मा को झकझोर रहा था। ऐसा लिखा था क्या कि केवल एक ही इंसान आपकी प्रगति में बाधक है, वो आप खुद हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपने जीवन के में क्रांति उत्पन्न कर रहे हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपनी खुशी, अपनी समझ, अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपका बॉस बदल जाता है। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपके दोस्त बदल जाते हैं। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपके पार्टनर या साथी बदल जाते हैं। आपका जीवन तब बदलता है जब आप खुद बदल जाते हैं। जब आप अपने खुद के विश्वास की सीमा को लांघकर उसके पार जाते हैं, तब आप ये समझ जाते हैं कि आप और सिर्फ आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। तब आपका जीवन बदल जाता है। यही सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो आपका किसी के साथ है, वो आपका खुद से है। तो अपने खुद को संवारने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए यदि आपके पास गोल्डन चांस है तो वह है ऑन पैसिव। दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल कंपनी इन द वर्ल्ड। तो आप आज ही रजिस्ट्रेशन करें और यहाँ पर देखें ये कहानी आपको कैसे लगी। इंस्पायरेशनल कहानी है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप अभी तुरंत वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करें। थैंक यू वेरी मच।